किसी न किसी पौराणिक देवी या सती की चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। सतियों के इस क्रम में कुछ ऐसी सतियां भी हैं जिनको हमारा समाज शायद नहीं जानता है या कम लोग जानते हैं कि उन्हें भी सती के रूप में हम पूजते हैं। तो केवल हमारे जो देवता हैं, जो हमारे राजवंश थे, उनमें ही सती स्त्रियां नहीं होती थी, बल्कि जो राक्षस थे उनमें भी बहुत सी सती स्त्रियां हुआ करती थी। उन्हीं सतियों में एक प्रमुख नाम है रावण की पुत्रवधू सुलोचना का। सुलोचना अर्थात सुंदर नेत्रों वाली। सुलोचना नाग वासुकी की पुत्री थी, मेघनाद की पत्नी। मेघनाद भी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले। सुलोचना के विषय में कहा जाता है कि उनके सतीत्व की चर्चा चारों तरफ थी। लक्ष्मण ने बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए जब मेघनाद का वध किया, तो मेघनाद के वध के उपरांत उनका एक हाथ कटकर सुलोचना के समक्ष जा गिरा। मेघनाद का शीश राम के सेना में ही रह गया। तो सुलोचना ने जब उस हाथ को देखा तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनके पति का वध हो चुका है। उन्होंने सोचा कि शायद किसी मायावी ने इस तरह की कोई प्रवंचना रची है। उन्होंने उस हाथ से कहा कि यदि वास्तव में तुम मेरे पति के ही हाथ हो तो युद्ध भूमि में जो कुछ हुआ है उसे लिख कर दिखाओ। दासी ने उस हाथ में एक कलम थमा दी और उस हाथ में लिखकर बताया कि वास्तव में वो मेघनाद का ही हाथ है। तब सुलोचना विलाप करती हुई रावण के पास पहुंची। उन्होंने रावण से प्रार्थना की कि वह राम की सेना से मेघनाद के कटे हुए शीश को मंगवा दे, लेकिन रावण ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शत्रु के समक्ष जा करके अपने पुत्र के शीश को मांगना मेरे लिए परेशानियों से भरा है, मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, तुम एक पतिव्रता नारी हो, तुम शत्रु की सेना में जा सकती हो, तुम वहां जाकर के राम से यह प्रार्थना कर सकती हो, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनकी सेना में जितने भी लोग हैं सभी मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। वो स्त्री के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। तो ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन पर शत्रु को भी इतना अधिक विश्वास था। सुलोचना ने जब रावण से ये बातें सुनी तो वो राम के पास गईं और वहां जाकर के उन्होंने मेघनाद के कटे हुए शीश को देने की प्रार्थना की। राम ने बड़े ही आदर के साथ उस कटे हुए शीश को मंगवाया और सुलोचना को सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि सुग्रीव ने उस समय इस बात पर थोड़ा एक तरह से कहें कि परिहास सा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी सती हैं तो अपने पति के इस कटे हुए शीश से कहिए कि वो हंस दे। अगर ये कटा हुआ शीश हंस देगा तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में सती हैं। सुलोचना ने कहा कि हाँ, ऐसा संभव है, और उनके कहने पर मेघनाद का कटा हुआ शीश हंस पड़ा। तब सुग्रीव को अपने इस बात पर एक तरह से कहें कि पश्चाताप भी हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी और सुलोचना को आदर के साथ वहां से भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सुलोचना अपने पति के कटे हुए शीश को लेकर के चिता में सती हो गई। तो ये थी असुर राज रावण की पुत्रवधू सुलोचना के सतीत्व की चर्चा। तो स्त्रियां जाति, धर्म, सुर, असुर, इनसे परे अपने सतीत्व पर कायम रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं किसी अन्य सती की चर्चा लेकर पुनः उपस्थित होंगी।